और चलिए अब तेज रफ्तार में आपको दिखाते हैं गांव शहरों की 100 खबरों को। दानापुर के कनपा गांव में भोजपुरी गाने पर जमकर हुआ अश्लील डांस देखने के लिए पहुंचे सैकड़ों लोग। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। दानापुर के कनपा गांव में डांस के युवकों ने लहराया हथियार। डांस के दौरान की गई कई राउंड फायरिंग। पुलिस वीडियो की जांच में जुटी। भोजपुर के बढ़हरा में मवेशी बांधने को लेकर बुजुर्ग की पीट कर हत्या। चचेरे भाई पर लगा हत्या का आरोप। औरंगाबाद के दरियापुर में दहेज के लिए महिला की गला दबाकर हत्या। ससुराल वालों पर 3 लाख रुपए मांगने का आरोप। जमुई के हरणी गांव में धारदार हथियार से काटकर महिला की हत्या। गांव के ही एक शख्स पर लगाया हत्या का आरोप। किशनगंज में भाई ने भाई की गोली मारकर की हत्या। हत्या करने वाला मृतक का है चचेरा भाई। कोई राज खुलने के डर से हत्या की वारदात को दिया गया अंजाम। सरायकेला खरसावां में थाना के हाजत में नाबालिग की खुदकुशी मामले में बड़ी कार्रवाई। सरायकेला थाना प्रभारी मनोहर कुमार को किया गया सस्पेंड। मुंगेर में मारपीट के दौरान पिस्टल लहराने और फायरिंग करने का वीडियो वायरल। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। भागलपुर के बेपुर में अपराधियों ने घर में सोए हुए भूपेंद्र दास और उनकी पत्नी, बेटी और 2 साल के बेटे की जमकर पिटाई की। चारों लोग गंभीर रूप से जख्मी। बेगूसराय में मामूली विवाद में हुई गोलीबारी। चाचा ने भतीजे को मारी गोली। घायल छोटे भाई के इलाज के दौरान मौत। सासाराम के साबराबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऑटो सवार युवक की गोली मारकर हत्या। घर से बुलाकर ले गए थे अपराधी। मधेपुरा के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने की छापेमारी। जांच के दौरान 2 बाइक सवार युवकों को पकड़ा गया। दोनों के पास से पिस्टल बरामद। जहानाबाद की कल्पा ओपी थाना क्षेत्र में 2 गांव के बीच मारपीट में 5 लोग जख्मी। शिकायत के बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी। सिमडेगा के कोलेबेरा पुलिस ने गैंगरेप के आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 आरोपियों ने घटना को दिया था अंजाम। गिरिडीह के डुमरी में अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टर को पुलिस ने जब्त किया। पुलिस को देखते ही ड्राइवर फरार। सिमडेगा में अलग अलग जगहों पर 2 लड़कियों के साथ रेप। थाने के पास से चल रहा था सांस्कृतिक कार्यक्रम। कुछ दूरी पर नाबालिग से 3 हैवानों ने किया गैंगरेप। सिमडेगा में सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। इस दौरान ही देखने गई नाबालिग को उठा ले गए हैवान। शेखपुरा के वजितपुर में पेट्रोल पंप से ट्रक की चोरी। ट्रक मालिक ने दर्ज करवाया केस। जहानाबाद के परसबेघा में साइबर फ्रॉड ने खाते से निकाला 4000 रुपए। पीड़ित ने दर्ज कराया केस। मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी संजय कुमार सिंह और सीआईडी की 3 सदस्यीय टीम पहुंची लखीसराय। चर्चित शरद चंद्र हत्याकांड मामले की जा रही जांच। पटना के श्रीकृष्णपुरी थाना क्षेत्र के अटल पथ स्थित पानी टंकी के पास मुखिया पति की हत्या मामले में पुलिस ने कुख्यात अपराधी रघुनाथ समेत 4 अपराधी को गिरफ्तार किया। दानापुर के रुपसपुर में अंबिका ट्रेडर्स गोदाम का ताला तोड़कर करीब 12 लाख के रोल फ्लेक्स की चोरी। चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। पूर्णिया के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर एसके वर्मा पर 24 घंटे के अंदर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश। कार्यक्रम में अनियमितता बरतने का आरोप। शेखपुरा के बरसा गांव में तेज रफ्तार ट्रक ने ले जाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। घटना में 4 लोग जख्मी। लखीसराय में उत्पाद विभाग ने चलाया शराब के खिलाफ अभियान। 56 शराबी को और 7 कारोबारियों को किया गया गिरफ्तार। बेगूसराय के मेघौल में भंवरा काटने से बच्चे की मौत। परिजनों के साथ गया था घर से बाहर। बेगूसराय में शराबी ने सदर अस्पताल में किया ड्रामा। शराब कारोबारी और पुलिस पर लगा मिलीभगत का आरोप। रिक्शा चालक ने शराबी की जमकर पिटाई की। बिहार में शराब की सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ईडी की समन के बाद रांची में जांच एजेंसी के ऑफिस की सुरक्षा कड़ी। सीआरपीएफ के साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी तैनात। जेएमएम कार्यकर्ताओं के विरोध की आशंका पर की गई बैरिकेडिंग। सरायकेला थाना के बालमित्र कक्ष में नाबालिग ने की खुदकुशी। मेडिकल बोर्ड की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की तैयारी। बिना शिकायत हाजत में रखने पर पुलिस पर उठे गंभीर सवाल। सीएम नीतीश ने 183 उर्दू अनुवादकों को सौंपा नियुक्ति पत्र। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनेगा स्कूल। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। सीएम नीतीश कुमार ने फिर केंद्र सरकार से की विशेष राज्य के दर्जे की मांग। कहा स्पेशल स्टेटस मिलता तो और होता विकास। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के समन के बाद गरमाई सियासत। सीएम आवास में पहुंचे यूपीए के तमाम बड़े नेता।
दरभंगा के बेनीपुर में सड़क के शिलान्यास पट पर सियासत। सांसद गोपाल जी ठाकुर के शिलान्यास के बाद जिला परिषद सदस्य ने शिलान्यास पट्टा पर पोता कालख, कार्यक्रम में नहीं बुलाने का लगाया आरोप। झारखंड में जारी सियासी गहमागहमी के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम 4:30 बजे रायपुर होंगे रवाना। मुख्यमंत्री वहां आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होंगे। पटना में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कैलाशपति मिश्र की मनाई गई पुण्यतिथि, बीजेपी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। धनबाद में ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजे जाने पर जेएमएम कार्यकर्ताओं में आक्रोश। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 2 चरणों में होंगे चुनाव। 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, कड़ी सुरक्षा के बीच शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। आरजेडी और बीजेपी में मुख्य मुकाबला। गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी, 330 मतदान केंद्रों पर हो रही वोटिंग। 9 प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में। गोपालगंज उपचुनाव में विकास बना बड़ा मुद्दा, मतदान करने आए वोटरों ने कहा जो विकास करेगा उसके पक्ष में मतदान। मोकामा से बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी का बड़ा दावा, कहा उपचुनाव में होगी जीत। मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह, सभी मतदान केंद्रों पर वोटरों की लगी लंबी कतार, पुलिस कर रही है गश्ती। गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता ने किया मतदान, कई बीएलओ पर मतदान की पर्ची नहीं पहुंचाने का लगाया आरोप। मोकामा के मानिकपुर बूथ संख्या 46 पर ड्यूटी पर आए मतदान कर्मी की मौत, संजय कुमार पटना के धनरुआ के थे रहने वाले। मोकामा उपचुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर, एसडीएम और एएसपी ले रहे जायजा। 35 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 4 जोनल मजिस्ट्रेट तैनात। गोपालगंज में मतदान को लेकर लोगों में गजब का उत्साह, कई बुजुर्ग महिला और पुरुष वोटर पहुंचे मतदान केंद्र, लोगों को वोट को लेकर किया गया जागरूक। गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान जारी, मतदान केंद्रों पर 9 ड्रोन से रखी जा रही पैनी नजर। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में बड़ी संख्या में महिलाएं भी वोट डालने मतदान केंद्र पर पहुंची, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से महिलाओं में आक्रोश। मुंगेर के तारापुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी, ललन सिंह को बताया वसूली एजेंट, कहा बीजेपी में नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद। मोकामा के बूथ संख्या 262 पर जाने के लिए चुनाव आयोग ने बनवाया चचरी का पुल, चचरी पुल से होकर मतदान केंद्र तक पहुंचे लोग, पुल का निर्माण नहीं होने से लोगों में आक्रोश। मोकामा टाल इलाके में वोटिंग को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, टाल इलाके में जवान घोड़े पर सवार होकर कर रहे गश्ती। गोपालगंज उपचुनाव में सांसद आलोक कुमार सुमन ने परिवार के साथ किया मतदान, एमएम उर्दू कॉलेज के मतदान केंद्र पर डाला गया वोट। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान, पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने किया दावा। मोकामा उपचुनाव में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह का बड़ा दावा, कहा मोकामा उपचुनाव में बीजेपी की होगी जीत। बिहार में 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में बना है कंट्रोल रूम। मोकामा उपचुनाव में अपने वोट का पहली बार इस्तेमाल करने वाले काफी खुश। पंडारक के दरबे भदौर बूथ संख्या 75 और 81 पर महिलाओं की दिखी लंबी कतार। गिरिडीह के भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के घाघरा मोड़ के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी। धनबाद में दिव्यांग अभिषेक की संदिग्ध मौत के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू, सामाजिक कार्यकर्ता ने दिव्यांग बच्चे की पिटाई का लगाया आरोप। अररिया के हरिया बारा के पास से तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को रौंदा, युवक की घटनास्थल पर हुई मौत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का समर्थन, हजारों की संख्या में मोरहाबादी मैदान में जुटे कार्यकर्ता, ईडी के सामने समन मिलने से आक्रोश। छठ के बाद वापस काम पर लौटने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ी, दरभंगा से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में नहीं मिल रही है जगह। लोहरदगा के सेना थाना क्षेत्र के उरू चटकपुर में 15 हाथियों का पहुंचा झुंड, वन विभाग की टीम ने मशाल लेकर हाथियों को भगाया। लोहरदगा के उरू चटकपुर में हाथियों के झुंड ने कई किसानों के फसलों को रौंदा, ग्रामीणों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की। पटना के बेटा में बालू लदे ट्रकों के कारण रोज लगता है जाम, ओवरटेक करने के दौरान लगता है जाम, लोगों को पैदल चलने में भी होती है भारी परेशानी। शेखपुरा के बुधौली चौक के पास रोज लगता है जाम, सीपीआई नेताओं ने जाम से छुटकारा दिलाने के लिए एसपी को सौंपा ज्ञापन।
हजारीबाग के ओरिया में मिला 10 फीट का विशाल अजगर, काफी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। सीतामढ़ी में दिखने लगा डेंगू का असर, 2 नए मरीज मिले, अब तक कुल मरीजों की संख्या हुई 12। सीतामढ़ी के भोरहा गांव में नए पुल का निर्माण कार्य शुरू, जर्जर पुल के कारण यहां पर होता है हादसा, ग्रामीणों को होगी सुविधा। गुमला ईसाई समुदाय ने मनाया कर्ब पर्व, अपने पूर्वजों की कब्र पर फूल और कैंडल जलाकर किया याद। गुमला बस स्टैंड में नगर परिषद का चला बुलडोजर, अवैध अतिक्रमण और हड़िया दारू बेचने वालों को खदेड़ा गया। पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में विस्थापित और प्रभावित कल्याण समिति का धरना, यूसीआईएल कंपनी में स्थानीय नौकरी देने की कर रहे मांग। जामताड़ा में लंपी वायरस का तेजी से हो रहा संक्रमण, कई मवेशी इस बीमारी के चपेट में। औरंगाबाद में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 116 का चयन, डीएम ने दी स्वीकृति पत्र। शिवहर के कुशहर में धान का क्रॉप कटिंग की शुरुआत, शिवहर डीएम ने किया शुभारंभ। जहानाबाद समेत कई जिलों में गृह रक्षक बहाली प्रक्रिया की हुई शुरुआत, 3 महीने पहले खत्म हुई थी शारीरिक परीक्षा। जामताड़ा नगर पंचायत के वार्ड संख्या 1 में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन, वार्ड नागरिकों ने लिया हिस्सा, जन समस्या से संबंधित आवेदन हुए प्राप्त। गोड्डा के मेहरमा के उत्क्रमित उच्च विद्यालय में भवन का अभाव, 1000 बच्चों का है नामांकन, बैठने के लिए कमरे नहीं। गिरिडीह के पचंबा और मिर्जागंज में गौशाला मेला का आयोजन, हजारों की संख्या में लोग अपने परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों के साथ घूमने पहुंच रहे। पाकुड़ में करोड़ों की लागत से बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बदहाल, इलाज के लिए 40 किलोमीटर दूर जाते हैं ग्रामीण। मुजफ्फरपुर में शुरू हुई अग्निवीरों की बहाली, कई जिलों से युवक पहुंचे बहाली में। शेखपुरा के पुलिस केंद्र बिस्कोमान के जर्जर भवन में 300 से ज्यादा जवान रहने को मजबूर, 23 करोड़ की लागत से बनने वाला पुलिस केंद्र भवन अब तक नहीं बना। मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की की कराई जा रही थी शादी, दूल्हा भी था नाबालिग। हापुड़ के शामली के रहने वाले 2.5 फीट के अजीम मंसूरी की हुई शादी, दुल्हन है 3 फीट 2 इंच की, शामली से कैराना पहुंची बारात। 2.5 फीट के अजीम मंसूरी ने शादी को लेकर थाने में लगाई थी गुहार, अखिलेश यादव से भी शादी कराने की लगाई थी गुहार। केरल के कोची एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ के 2 डॉग हुए रिटायर, जवानों ने दोनों को दी विदाई और सलामी, दोनों को जवानों ने किया सम्मानित। केरल के कोची एयरपोर्ट पर दोनों डॉग 10 साल से थे तैनात, विदाई के दौरान गाड़ी में बैठाकर जवानों ने गाड़ी को खींचा, दोनों पर की गई पुष्प वर्षा। दरभंगा के लहरीसराय के पिस्टल की नोक पर कपड़ा व्यवसायी से लूट, 2.5 लाख कैश लूट कर बाइक सवार अपराधी फरार। मुजफ्फरपुर कोर्ट में रिवॉल्वर के साथ वकील गिरफ्तार है, हथियार के साथ कोर्ट पहुंचा वकील ने लगाया फंसाने का आरोप। सिवान की दरौंदा में बेखौफ अपराधियों ने की फायरिंग, रंगदारी का विरोध करने पर 2 भाइयों को मारी गई गोली, घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार। सीतामढ़ी कलेक्ट्रेट के मेन गेट के पास 2 दुकानदारों के बीच मारपीट, दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे। वैशाली में कारोबारी से लूट की कोशिश कर रहे युवक की पिटाई, युवक को लोगों ने हथियार के साथ पकड़ा, पिटाई के बाद किया गया पुलिस के हवाले। खगड़िया के महदीपुर बाजार में 2 ज्वेलरी दुकानों में भीषण चोरी, दोनों दुकान से 28 लाख के गहने की चोरी, चोरों ने सीसीटीवी को भी किया क्षतिग्रस्त। बोकारो के तारानारी में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत से सनसनी, दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप। रांची पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया, चान्हो में युवती से छेड़छाड़ का मामला। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र में रेस्टोरेंट संचालक की पिटाई, बदमाशों ने रंगदारी नहीं देने पर पिटाई की। पाकुड़ के नारायणगढ़ गांव में पाइप से जा टकराई बेकाबू बाइक, बाइक सवार 2 युवकों की मौत। गोपालगंज में मद्य निषेध विभाग की टीम ने चलाया छापेमारी अभियान, ढाबा और होटलों में छापेमारी अभियान। बालू लदे ट्रक का पीछा करते कैमूर पुलिस पहुंची रोहतास, शिवसागर इलाके में कैमूर पुलिस के साथ स्थानीय लोगों ने की मारपीट। बांका के कटोरिया में स्नान करने गई युवती से दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी मोहम्मद फिरान को गिरफ्तार किया।